हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे तारे के बारे में। तारे कैसे बनते हैं और क्यों इतने सारे थे पहले और अभी क्यों दिखाई नहीं देते हैं। तो पहले की तादाद में अभी तो बिल्कुल कम हो गए हैं और अभी ये बताया गया है कि लाइट पोल्यूशन की वजह से तारे कम हो गए हैं। बट रिलीजियस एस्पेक्ट बताया गया है तो उसमें कुरान में या कोई भी स्क्रिप्चर में लिखा है कि अनंत ज़माने में ख़त्म हो जाएंगे। और फिर पहले के बराबर में क्यों नहीं आते ये तारे पहले। और वैसे देखा जाए तो एक तारा भी दिखाई नहीं देता, तो ये कुछ हैरान वाली बात है। सोचने गए तो और विचार करने गए तो ये अगर हम देखें गैलेक्सी को तो वो इतना बड़ा है और इतने तेज़ी से लाइट ट्रैवल करता है कि वो सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करने वाली चीज़ होती है कि लाइट का स्पीड कोई मैच नहीं कर सकता है। अगर हम लोग ये चीज़ को अगर हम देखें, अगर साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं कि हम कैसे ट्रैवल करेंगे तो लाइट की स्पीड को हम कभी मैच ही नहीं कर पाएंगे। और अगर मैच भी करते तो मास को ग्रेटर होना पड़ेगा, ज़ीरो से तो इनफाइनाइट होना पड़ेगा और उससे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होनी पड़ेगी, आई मीन ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है ह्यूमन तो नहीं कर सकते। तो फिर भी एक थ्योरी है कि हो सकता है वर्म होल से या वॉर्प ड्राइव से, जहाँ इंसान का मास ग्रेटर दैन ज़ीरो, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। तो तारे बनते कैसे हैं? बनते ही ऐसे कि देयर इज अ टर्बुलेंस इन दिस क्लाउड। जो क्लाउड में टर्बुलेंस होता है और कोलैप्स हो जाता है नेबुला का और फिर ये बन जाते हैं तारे। तो ये एक थ्योरी है जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जब बिग बैंग की तरह ये आज इस वीडियो में एक ऐसी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे गैलेक्सी में एडवांस सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस होने की संभावना को बताता है। 1961 में सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की पहली मीटिंग में सर फ्रैंक ड्रेक ने ड्रेक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था। इस इक्वेशन में 7 वेरिएबल है। इस इक्वेशन का यूज करके हम अपनी गैलेक्सी में एडवांस सिविलाइजेशन के होने की कितने % संभावना है उसके बारे में पता कर सकते हैं। इस इक्वेशन की लोएस्ट वैल्यू थी 2.2 × 10⁻13 थी, जो कि ये बताती है कि लगभग 0% चांस है कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमारी गैलेक्सी में हो, और वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू 15.6 मिलियन है, जो कि ये शो करती है कि हमारे गैलेक्सी में एडवांस सिविलाइजेशन होने के 100% चांस है। इस इक्वेशन के 7 वेरिएबल के बारे में कमेंट सेक्शन में दिया गया है। जिस तरह हम इंसानों का जीवन काल होता है, उसी तरह इन तारों का भी जीवन काल होता है। इन तारों का जन्म नेबुला में होता है, जो कि बाद में एक सोलर सिस्टम का आकार ले लेता है। उसके बाद इन तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होकर एनर्जी रिलीज करते हैं। जब ये तारे अपनी आखिरी स्टेज में होते हैं तो इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होना बंद हो जाता है, जिसके कारण इनकी हाई ग्रेविटी इन तारों को बहुत हद तक कंप्रेस कर देती है, जिसके कारण उन तारों में सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से करोड़ों किलोमीटर में फैला तारा महज कुछ किलोमीटर का रह जाता है। जिन तारों का मास बहुत अधिक होता है वे तारे ब्लैक होल बनते हैं। जिन तारों का मास कम होता है वे तारे व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं, और जिन तारों का मास न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम होता है वे तारे न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। Listen to the pulsar star sound captured by NASA's space-based observatories. What does it sound like? Isn't it just like knocking on a door? The interesting part is that this star is mentioned in the Noble Quran with the name Tariq. The word Tariq means someone who knocks on a door, hitting something hard to make noise. Allah said in the Quran, وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. NASA was able to hear the pulsar star using high-end technology of the 21st century. You can clearly hear the sound, which sounds like someone is hitting or knocking on something. How could Prophet Muhammad, peace be upon him, know this 1400 years ago when there was no high-end technology? The truth is crystal clear. The Quran is the words of the Creator Allah, the creator of everything, and Prophet Muhammad, peace be upon him, is his final messenger.